हेलो एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं वैद्यनाथ की खादी अरिष्ट सिरप के बारे में। आज हम जानेंगे वैद्यनाथ की जो खादी अरिष्ट सिरप होती है, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मिला के इस सिरप को तैयार किया जाता है, क्या इसकी स्ट्रेंथ होती है, क्या इसकी प्राइस होती है, और वैद्यनाथ के अलावा वो कौन कौन सी कंपनी होती है जिसके द्वारा भी इस खादी अरिष्ट सिरप को तैयार किया जाता है, क्या इस खादी अरिष्ट सिरप के उपयोग होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, किसे इस सिरप का उपयोग करने से बचना चाहिए और क्या इसकी डोज होती है। पूरी जानकारी जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, जो वैद्यनाथ की खादिर सिरप होती है, इसमें जो कंपोजिशन मिलाए जाते हैं जैसे कि खादिर, देवदारू, बकुची, त्रिफला, गुड़, धातु की फल, चतुर्जात जैसे कि दालचीनी, इलायची, तेजपत्ता, नागकेसर, हरिद्रा, पीपली और गुड़, दराजी फूल, ये कुछ इसके पॉपुलर इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिसमें मिला के इसको तैयार किया जाता है। और दोस्तों, इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो 450 ml की स्ट्रेंथ में ये सिरप आती है, जिसकी प्राइस लगभग 180 रुपये से लेकर 190 के आसपास होती है। और दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि वैद्यनाथ के अलावा कौन कौन सी कंपनी जिसके द्वारा भी इस सिरप को तैयार किया जाता है। तो दोस्तों, जैसे डाबर, पतंजलि, मुल्तानी और दूध पास्वर, व्यास और गिरको, ये कुछ अन्य पॉपुलर कंपनियां होती है जिसके द्वारा भी इस सिरप को तैयार किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों खादिरिष्ट सिरप के उपयोग के बारे में कि किन किन समस्याओं में इसका यूज किया जाता है। नंबर 1 पे दोस्तों, त्वचा रोग। दोस्तों, यदि आपके शरीर में त्वचा संबंधी किसी भी प्रकार का रोग जैसे कि खुजली, एक्जिमा, फोड़े फुंसी, सोराइसिस हो जाते हैं तो उस समय खादिरिष्ट सिरप का उपयोग किया जाता है। नंबर 2 पे दोस्तों, आपके जो रक्त में मौजूद होते हैं टॉक्सिन को कम करके और दोस्तों खून साफ करने का ये सिरप काम करती है। यानी दोस्तों, जो आपके विषैले पदार्थ होते हैं शरीर के अंदर, ब्लड के अंदर, उनको ये बाहर निकाल कर और खून को साफ करने का इसका मुख्य काम होता है दोस्तों। नंबर 3 में दोस्तों, त्वचा संबंधी अगर कोई एलर्जी रिएक्शन हो जाता है तो उस समय भी इस हम सिरप का उपयोग करते हैं। नंबर 4 में दोस्तों, पाचन शक्ति में सुधार करती है और भूख बढ़ाने में मदद करती है। यानी दोस्तों, जब आप खाना खाते हैं, जब पाचन शक्ति आपकी कमजोर हो जाती है, आपका खाना पचता नहीं है, तो उस समय खाना पचाने का काम करती है और आपकी भूख को भी बढ़ाती है। नंबर 5 दोस्तों, रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाना। दोस्तों, जब आप इस सिरप का उपयोग करते हैं तो यह आपकी रोग प्रतिरोध क्षमता, जो कि एक इम्यूनिटी होती है जिससे हम रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है, तो उसको भी बढ़ाने का काम करती है। नंबर 6 पे दोस्तों, यदि आपके चेहरे पर पिंपल्स हो जाते हैं, दाग धब्बे हो जाते हैं, उस समय भी इस सिरप का उपयोग किया जाता है। इसके लिए दोस्तों, आपके शरीर में सूजन आ जाती है और त्वचा पे जलन होती है तो उसको भी कम करने का काम करती है। तो दोस्तों, कुल मिला के जिस सिरप का उपयोग होता है खून को साफ करना और किसी भी तरह की त्वचा संबंधी एलर्जी होती है उसमें इसका मुख्य तौर पर यूज किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। दोस्तों, वैसे तो देखा जाए तो ये एक आयुर्वेदिक सिरप होती है, इनके ज़्यादातर साइड इफेक्ट देखने को मिले नहीं है। और दोस्तों, लेकिन अगर आप अधिक सेवन करते हैं इसका तो आपको पेट में जलन हो सकती है, दस्त लग सकता है, सिर दर्द हो सकता है, उल्टी मतली हो सकती है। ये उसके कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं जो समय के साथ अपने आप खत्म हो जाते हैं और पहली बात तो होते ही नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों खादिरिष्ट जो सिरप होती है वैद्यनाथ की, किसे इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, यदि गर्भवती कोई महिला है या फिर स्तनपान कराने वाली कोई महिला है तो यदि वो इस सिरप का उपयोग करे तो अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, यदि कोई डायबिटीज पेशेंट है, किडनी की प्रॉब्लम है, किसी को लीवर रोग है, उस समय दोस्तों डॉक्टर की देखरेख में ही इस सिरप का उपयोग करना चाहिए। अब लास्ट में हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी डोज के बारे में कि दोस्तों इसकी डोज क्या होती है। तो दोस्तों, जो वैद्यनाथ की खादिरिष्ट सिरप होती है, इसकी डोज अगर हम एडल्ट की बात करें तो 10 से 20 ml सुबह और शाम दिन में 2 टाइम खाना खाने के बाद लेना चाहिए। और बच्चों की अगर बात करें दोस्तों, 5 से 10 ml दिन में 2 टाइम खाना खाने के बाद इसका उपयोग करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, आप जब भी इस सिरप का उपयोग करें तो अपने डॉक्टर की परामर्श के अनुसार ही करना चाहिए। किसी भी मेडिसिन को उपयोग करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी होता है, क्योंकि कुछ इन मेडिसिनों का साइड इफेक्ट होता है जो आपके ऊपर आपको महसूस हो सकता है आप बिना सलाह डॉक्टर की इसको लेते हैं। तो ये थी आज की वीडियो में एक छोटी सी जानकारी खादिरिष्ट सिरप के बारे में जो हमने आपको बताई। आपको कैसी लगी? अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को जरूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज की वीडियो दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।